हेलो स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार आप सभी का स्वागत करता है। आज का कंटेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का अच्छी तरह से और एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स से पास करना चाहते हो तो आप सभी के लिए एक कंटेंट मोस्ट सेलेक्टेड कंटेंट होने वाला है, क्योंकि इस कंटेंट का जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सारा क्वेश्चन आप सभी को सेलेक्टेड लिया गया है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाइएगा। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में आप सभी के ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप सभी को क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आसान लगेगा सोल्व करते समय। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं सारे यूडी रोजगार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग जो होती है वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति को, सांसद को, लोकसभा को या फिर राज्यसभा को? तो संघ लोक सेवा आयोग जो होते हैं वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं का संशोधन कितने बार किया गया था? तो संविधान की उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं का संशोधन कितने बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर संशोधन नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बार। संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहते हैं का संशोधन 1 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विरोध का उल्लेख किया गया है? अपने उपन्यास जो कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेषण पर उल्लेख किया गया है? चौरी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह इज द राइट आंसर, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ अपने उपन्यास में इसे विशेष उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को स्थापित किया गया है? 72वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 71वां संशोधन अधिनियम द्वारा या 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा या फिर 78वां संशोधन अधिनियम द्वारा? तो किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 320? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति का नियुक्ति की गई थी? तो वर्ष 1997 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने की सरकारी समिति की नियुक्ति की गई थी? अशोक मेहता समिति या श्री राम मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति या फिर मोहन लाल मेहता समिति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज की जांच करने की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है,
कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? यूएन ने जनरल असेंबली के सदस्य हैं 190 देश, 191 देश या 192 देश या 193 देश। तो कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की प्रारंभ की थी? तो किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की प्रारंभ की थी? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य पहला राज्य है जो कि पंचायत राज प्रणाली का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ाई गिरी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किस मुगल शहंशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बहादुर शाह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ के परसंविदा के आरेख के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग्स इज बॉर्न। राष्ट्र संघ के परसंविदा के आरेख के बाद यह किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? लॉर्ड रॉबर्ट सेसिन या फिर वुड्रो विल्सन या फिर ओरलैंडो या फिर नेविल चैम्बर्स? तो किसने कहा था ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 10 जुलाई को, 10 सितंबर को या फिर 10 दिसंबर को? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं की निर्मित की गई थी? गुप्त काल के, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर चालुक्य काल? तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। गुप्त काल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी? 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी? मैगेलन ने या कोलंबस ने या बार्थोलोम्यू डायस ने या फिर वास्को डी गामा ने? तो 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? कोरिया, भारत, जापान या फिर चीन? तो एशियाई गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत इज द राइट आंसर, जो कि एशियाई गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या फिर थार? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है?
तो मतलब किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? इसका ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो किसके ऊपर ताप तीव्र पूर्वक मतलब बढ़ जाता है सबसे जल्दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप जो पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप। तो कौन सा महाद्वीप जो कि पृथ्वी की उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति या सरकारी आयोग या फिर एन बोहरा समिति? तो किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी महावीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं? किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं कैसे? नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, अभिदृश्य की व्यास बढ़ाकर, अभिदृश्य की फोकस दूरी घटाकर या नेत्रिका का व्यास बढ़ाकर? तो किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। जब नेत्रिका की फोकस दूरी घटाएंगे तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? रात में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या उसके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन? तो रात में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, रेखीय संवेग या फिर ऊर्जा? तो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग संरक्षण पे रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक जो प्यारे स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रिय स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अब वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार प्राप्त रूप से बढ़ाया जाएगा यदि इसे ले जाया जाए कहाँ पे? जब कोई वस्तु है तो इस वस्तु का प्राप्त भार के रूप से बढ़ाया जाए तो इसे कहाँ ले जाया जाए? ध्रुवों से विषुवतीय रेखा की ओर, विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर, पहाड़ की चोटी या फिर पृथ्वी के केंद्र तथा पृथ्वी पर? तो जब कोई वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए, इसका भार पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए तो इसे कहाँ ले जाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो वस्तु का भार बढ़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर सिलिकॉन? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण बना होता है, एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन से या 4 प्रोटॉन से या 2 प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन से या केवल 2 प्रोटॉन से? तो एक अल्फा कण बना होता है
किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रोटॉन्स तथा 2 न्यूट्रॉन से, 2 प्रोटॉन भी और 2 न्यूट्रॉन से एक अल्फा कण का निर्माण होता है। अगला है, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? विघटन, विस्थापन, ऑक्सीजन या अपचयन। तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण इज द राइट आंसर। अगला है, डायबिटीज मेलेटिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो डायबिटीज किसकी कमी से कारण होता है? फेनिलएलनिन या फिर एलानिन या आयोडीन या फिर इंसुलिन। तो डायबिटीज मेलिटस रोग किसके कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की परिवर्तन की दर के अनुरूप भौतिक राशि क्या है? तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विलंबन या फिर मंदन या फिर गति या वेग या फिर त्वरण। तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। वेग इज द राइट आंसर। जब विस्थापन की परिवर्तन करेंगे तो वेग प्राप्त होगा, और जब वेग के परिवर्तन की दर करेंगे तो त्वरण प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमय द्वीप है? मतलब प्रकाशमान द्वीप है, चंद्रमा, यूरेनस, ध्रुव तारा या फिर पृथ्वी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आज के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट इतना ही है। जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।